कार्यक्रम में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के काफ़ी सारे स्टॉल लगाए जा रहे हैं और ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो छात्रों को, युवाओं को एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में एक सार्थक मदद की तरह होगा। IIT रोपर से हम लोग MOU साइन करने जा रहे हैं, IBM से MOU साइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ के युवाओं को प्रेरणा मिले और वो देश के विकास में अपना योगदान दें, इस थीम पे ये कार्यक्रम है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और HRIT के चांसलर अनिल अग्रवाल जी। आइए हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके कॉलेज में एक प्रोग्राम है यहाँ पर राइज इन इंडिया 2025, किससे संबंधित वो कार्यक्रम है यहाँ पर? राइज इन इंडिया 2025 हमारे HRIT यूनिवर्सिटी में निरंतर होने वाला कार्यक्रम है। इस बार हम इसकी 6ठी कड़ी दिखाने जा रहे हैं। राइज इन इंडिया में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जनता के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, युवाओं के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उसका शोकेस होता है। 2024 में पिछली बार HRIT यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है। सभी में बड़ा उत्साह है। कार्यक्रम की शुरुआत 20 फरवरी को सुबह 10 बजे माननीय श्री संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा होगी। 21 फरवरी को श्री BL वर्मा, माननीय केंद्रीय उपभोक्ता एवं समाज कल्याण मंत्री के कर कमलों से होगी और 22 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन श्रीमान प्रताप राव जाधव, इंडिपेंडेंट चार्ज आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा होगा। कार्यक्रम में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के काफ़ी सारे स्टॉल लगाए जा रहे हैं और ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो छात्रों को, युवाओं को एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में एक सार्थक मदद की तरह होगा। इसमें हम कुछ आर्टिजियंस को भी बुला रहे हैं, डिफरेंट जैसे डिपार्टमेंट जो प्रमुख हैं, DRDO है, JAM पोर्टल है, आयुष विभाग का पोर्टल है और उसका स्टॉल है, ऐसे ही अर्थ साइंसेस का स्टॉल है। तो ये एक बहुत नॉलेजेबल भी होगा। आज DRDO क्या कर रही है देश के लिए, आप जानते हैं, बहुत बड़ी संस्थान है ना। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग के लोग आ रहे हैं और वो अपने इस प्रदर्शनी में स्टॉल लगाएंगे और इसका गाजियाबाद की जनता को बहुत लाभ होगा। सर, इस कार्यक्रम की थीम क्या रहने वाली है, जो कहें कि एक मुख्य केंद्र बिंदु जिस पर सभी अपना ध्यान केंद्रित कर सकें? कि मैंने जैसे पहले भी बताया, पुनः अपनी बात रिपीट करता हूँ। भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रही है और विकसित भारत में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। HRIT यूनिवर्सिटी इस ओर भी पूरी तरह से काम कर रही है। HRIT यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी IIT रोपर से हम लोग MOU साइन करने जा रहे हैं, IBM से MOU साइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ के युवाओं को प्रेरणा मिले और वो देश के विकास में अपना योगदान दें, इस थीम पे ये कार्यक्रम है। और क्या क्या भारत सरकार युवाओं के लिए कर रही है, एंटरप्रेन्योर के लिए कर रही है, ये इसमें दिखाया जाएगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं ने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए और आज 100 से ज़्यादा तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब जिनका बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर का है। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत सुखद सूचना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसमें युवाओं की सक्रिय भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उस भूमिका में कैसे युवा अपने आप को
आगे ले जा सकते हैं, देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, उसी थीम पर ये हमारी प्रदर्शनी है, राइज इन इंडिया 2025। सर, हम इसमें कह सकते हैं कि ये युवाओं के रोजगार का एक अवसर बन सकता है, या मंच हम इसको कह सकते हैं? निश्चित रूप से। और हमने अभी यहाँ पे इसी कार्यक्रम के तहत जॉब फेयर भी किया था, जिसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिला है। और हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उन कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाकर जिन युवाओं का अपॉइंटमेंट हुआ है डिफरेंट कंपनीज़ में, माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवाया जाए। तो किस तरीके से सर इसमें रोजगार के मतलब शुरुआत करते हैं, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, या क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? इसमें देखिए, जैसे युवा आते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका इंटरव्यू कराते हैं। अगर उनको अपना बिजनेस शुरू करना है, उनको लोन दिलवाते हैं, उनको नई क्या देश में दुनिया में हो रहा है, टेक्नोलॉजी नो हाउ है, उसके बारे में बताते हैं। कुछ आंकड़े आप बता सकते हैं कि इतने लोगों को हमने रोजगार मतलब प्रदान किया है? कुछ आंकड़े हो जैसे आपके पास? देखिए, पिछली बार HRIT में जब माननीय श्री पीयूष गोयल जी और माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उस समय लगभग 3000 के आसपास युवाओं को हमने रोजगार दिलाया था। इस बार भी हमारी कोशिश है कि कम से कम हम उतना ज़रूर दिलाएं, कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा दिलवाएं। सर, इस बार कुछ अलग होने वाला है या कुछ अलग मुद्दा आप रखने वाले इस बार राइज इन इंडिया? इसमें देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार देश को आगे बढ़ा रहे हैं और युवा उसमें उनका साथ भी दे रहे हैं, तो इस बार के जो स्टॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और बेहतर हैं और रोजगार परक हैं। अन्य कॉलेज के जो छात्र छात्राएं वो भी इसमें शामिल होते हैं सर? ये आपने देखा होगा, इसमें हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से सभी को आमंत्रित करते हैं। और इसमें जो प्रवेश है वो निःशुल्क है, बल्कि जो हमारे 10+2 के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन लोगों को तो हम यहाँ पे बाकायदा नाश्ता कराते हैं और उनके लिए और एक्स्ट्रा भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए कि किस तरह से वो यहाँ आए, किस तरह से आप बोलना चाहेंगे? मैं सभी को आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, इस एग्जीबिशन को देखें और जो सरकार आपके लिए कार्यक्रम कर रही है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो देखा आपने किस तरह से हमारे साथ हमारे अनिल अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि उनके यहाँ कार्यक्रम है जिसमें जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सकता है, किस तरह से वे अपने आगामी भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए रीजन न्यूज़ नेटवर्क के साथ।